गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8 के विज्ञान की क्लास में आप लोगों को परमाणु की संरचना इस पाठ को पढ़ना है और पाठ 3 है। और इसके पहले आप कक्षा 7 में कुछ परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं। परमाणु की परिभाषा और अणु की परिभाषा कक्षा 7 में मैंने ही आप लोगों को पढ़ाई थी। देख लीजिए, परमाणु की संरचना पाठ है, इसका भाग 1 है ये। अब इसमें परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई इस हेडिंग के अंतर्गत दार्शनिक डिमोक्रिटस एपिक्यूरस ने माना पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। परमाणु को हम लैटिन भाषा में भी डिफाइन किया है। लैटिन भाषा के एटम का मतलब है अनकट, अनकट का मतलब अविभाज्य। तो यहीं से परिभाषा निकल आ रही। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। यहाँ पर इस जगह से आप देख लीजिए, अणु की भी परिभाषा आ गई है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इतने में आपको ये पता चल गया परमाणु क्या है और अणु की परिभाषा क्या है। आप परमाणु के अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अपना अपना मॉडल दिया है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ सन 1808, यानी डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत सन 1808 में दिया था। इनके अनुसार पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन के अनुसार परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य है। एक ही तत्व के परमाणु भार आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। ये पॉइंट डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताई थी। अब परमाणु का संगठन यानी कंपोजिशन कैसे बना होता है, तो परमाणु के 3 मूलकण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर आप पॉइंट देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं आपके। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने किया था और ये एक ऋणावेशित कण होता है। इसके बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉन, सर जे थॉमसन और ऋणावेशित, ये 3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन के बारे में आप याद रखिए। अगला है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। यह अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। इसमें मेन पॉइंट आपका क्या है, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन 1886 और धनावेशित कण, रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, कई जगह ये है आपका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी है और डिस्क्रिप्टिव में भी है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ये विद्युत उदासीन मूलकण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये हो गए परमाणु का संगठन, जिसमें 3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आता है परमाणु रचना मॉडल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में इनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। अब इनको कहाँ पर रखा जाए, इसको ध्यान में रखने के मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। इनमें से पहला मॉडल है सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के व्यास का धनावेशित ठोस गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये जो काले काले हैं ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद यह मॉडल परमाणु के वैद्युत स्थायित्व की व्याख्या किसी प्रामाणिक प्रयोग द्वारा नहीं कर पाया, इसलिए ये असफल रहा। ये क्वेश्चन आपके यहाँ है कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल असफल क्यों रहा, तो यहीं से आप इसके लिख सकते हैं आंसर। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर दे। यह मॉडल परमाणु के वैद्युत स्थायित्व की व्याख्या किसी प्रामाणिक प्रयोग द्वारा नहीं कर सका। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है तरबूज मॉडल, यानी ये जैसे तरबूज होता है लाल, ये पूरा हिस्सा लाल है, यदि
उसको आप धनावेशित मान लीजिए, और इस पर ब्लैक कलर के काले काले जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेशित कण, ऐसे ऋण आवेशित कण धसे रहते हैं। यही चीज आपको हमने यहाँ पर बताई है। ठोस गोला है जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। अगला है रदरफोर्ड का मॉडल। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के दो भाग होते हैं, नाभिक और नाभिकीय परिवेश। नाभिक क्या है? नाभिक परमाणु का धनावेशित केंद्रीय भाग होता है जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। नाभिकीय परिवेश क्या है? नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। ये तो आपके नोट्स के पॉइंट व्यू से हो गया है। इसको रदरफोर्ड का मॉडल आप एक बार ऐसे समझ सकते हैं थोड़ा सा। ये है परमाणु शब्द महर्षि कणाद ने दिया था, ये चीज आप जान लीजिए। इसमें इसको बताया रदरफोर्ड ने, ये सोने की पतली फिल्म है। इसमें यदि अल्फा किरणों को इन्होंने डाला, बौछार की, तो देखा कुछ किरणें सीधे निकल जा रही हैं और कुछ एक एंगल बना करके इधर उधर घूम जा रही हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर कि जाता है, किरणें जाती हैं और उसी पॉइंट पर लौट आती हैं। तो इसका मतलब है कि इस केंद्र में, इस जगह पर कोई ऐसा कण है, ये धनावेशित है, तो प्रतिकर्षित किसको करेगा? धनावेशित को ही करेगा। तो यहाँ पर कोई धनावेशित पॉइंट है जिसके कारण किरणें जाके तुरंत लौट आती हैं। तो इसी मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया था नाभिक केंद्रीय धनावेशित ठोस दृढ़ भाग है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, ये आपको बताया है। नाभिकीय परिवेश, ये जो जितना हिस्सा है, ये जिसको हम लाल कर रहे हैं, ये नाभिकीय परिवेश हो गया। नाभिकीय परिवेश नाभिक के चारों ओर का वह भाग जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी व अन्य ग्रह। परमाणु के नाभिक में धनावेशों की संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ये तो आपको केवल समझाने के लिए पॉइंट बता दिया, आपके कोर्स के लिए इतना ही काफी है। अब आगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे चैप्टर। आपको अच्छा लग रहा हो नोट्स तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक